सक्सेस होती है, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकालता है। आप लोगों को ये बताइए। परमेश्वर से कोई बात छुपा हुआ नहीं, वो सब जानता है। आज का वचन ध्यान से सुनेंगे तो मेरा विश्वास है आज ही आपका जिंदगी बदली होगी। करे तो किताब बुक ऑफ एक्ट्स, नए नियम की 5वीं किताब, चैप्टर 12। पहला वचन से पढ़ें। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और योना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। बस हेरोदेस राजा ने क्या किया? यूहन्ना का भाई याकूब को मारवा डाला। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें खास चेले होते थे 3। 12 चेले खास थे, और खास में से भी खास थे 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना दोनों सगे भाई थे। तो हेरोदेस राजा ने क्या किया? याकूब को मरवा डाला, और यहाँ पे याकूब मर गया। लेकिन 15 अध्याय में फिर से हम याकूब को देखते हैं। चैप्टर 15 में वापस से हम लोग याकूब को देखते हैं। 15 अध्याय का 13 वचन लिखा हुआ, जाके पढ़ेंगे। 15 13 ये भी अपने 12 अध्याय पढ़ा, 15 अध्याय में जाएगा, उसका 13 वचन। कैसे कैसे निशान और अजीब काम दायर किए। जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा। 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं याकूब मर गया। 15 अध्याय में याकूब हम फिर से देखते हैं। जो 15 अध्याय में याकूब है, दुनिया में मरियम से पैदा हुआ यीशु मसीह का भाई, उसको हम 15 अध्याय में देखते हैं। तो दूसरा याकूब है। अच्छा, दूसरा यूहन्ना का भाई। यीशु मसीह जब तक दुनिया में था तब तक उसके भाई ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जीव का, उस समय उसके भाई ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और याकूब जो था यीशु मसीह का दुनिया का भाई, वो आगे जाकर अच्छा सेवक बना। और याकूब की किताब हम जो देखते हैं बाइबल में है, तो उसने लिखा हुआ यीशु मसीह के भाई ने। तो हम 12 अध्याय में देखते हैं यूहन्ना के भाई याकूब को हेरोदेस राजा ने मरवा डाला। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पतरस को उसने पकड़ लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फितर के दिन थे, और उसको पकड़ कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, और इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में हेरोदेस राजा क्या सोचता था? उसने जब देखा याकूब को मैंने मरवा डाला है, तो यहूदी लोग खुश हो रहे हैं। यहूदी लोग क्या करते थे? उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर उस समय रोमन देश राज करता था। तो यहूदी लोग रोमन के अगेंस्ट में बार बार जाते थे। तो रोमन गवर्नमेंट की तरफ से यहूदियों में से एक आदमी को राजा बनाया गया था उनको देखने के लिए, जिसको हेरोदेस करके बोलते थे। तो हेरोदेस भी जो था, जो सही आदमी नहीं होता था, यहूदियों को अत्याचार करता था। तो यहूदी जो थे हेरोदेस के खिलाफ बगावत करते थे बार बार। हेरोदेस यहूदियों में से था, लेकिन यहूदियों के फेवर में नहीं काम करता था, इसलिए यहूदी लोग हेरोदेस के भी खिलाफ बगावत करते थे। जब हेरोदेस ने याकूब को मरवा डाला तो यहूदियों को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि यहूदी लोग भी मसीह लोगों से नफरत करते थे। तो जब हेरोदेस ने देखा तो याकूब को मैंने मरवा डाला और यहूदी लोग खुश हो रहे हैं, तो जरूर मेरा फेवर करेंगे। उसने क्या किया? पतरस को पकड़ लिया। उसने क्या सोचा? जब उनका फसह का पर्व आएगा, उनका त्यौहार आएगा, वो दिन उनको मैं पतरस को मरवा डालूंगा, तो यहूदी लोग और ज़्यादा खुश होंगे। हमें एक नया गिफ्ट दिया हेरोदेस राजा ने। इसलिए इसने क्या किया? हेरोदेस ने पतरस को पकड़ लिया कि त्यौहार के टाइम पर मैं उसको
पब्लिक के बीच में मरवा डालूंगा। इसलिए उसने पतरस को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कितने लोग उसकी निगहबानी कर रहे थे? 4 या 16। 16। और आगे बढ़ो। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। चर्च क्या करता था? उसके लिए दुआ चर्च का ये मिनिस्टर के पास जाता था, तब वो मिनिस्टर के पास जाता था, नहीं। इसको रिक्वेस्ट करता था, शायद कुछ इन्फ्लुएंस चल जाए, इसको रिक्वेस्ट करेगा, शायद वहाँ से काम हो जाए, शायद यहाँ से काम हो जाए, हम दौड़ धूप करेंगे, कुछ तो होगा। ठीक है, खुदा को प्रे भी करेंगे, दौड़ धूप तो करना पड़ेगा। जब तक दौड़ धूप करेंगे नहीं, काम कहाँ से होगा? बैठे बैठे थोड़े खुदा देता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच है, लेकिन गॉड जो बैठे बैठे देता है, भरोसा होना चाहिए, दौड़ धूप करने का जरूरत नहीं पड़ता, ज्ञान खुदा की ओर होना चाहिए। पतरस को पकड़ लिया है मारने के लिए, और यहूदी लोग किसी के पास भी नहीं जाते हैं, चर्च के लोग सिर्फ बैठ के दुआ करते हैं। खुदा को काम करने का मौका देना है, हम बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। खुदा बोलता मुझे भी बोला है काम करने के लिए, खुद भी दौड़ धूप करते हो, ठीक है करो, मतलब भरोसा मेरे ऊपर नहीं, करते रहो दौड़ धूप जितना करना है। अब आदमी क्या बोलते, इतना टाइम से मैं चर्च जाता हूँ, इतना दुआ करता, फिर भी काम नहीं हुआ। दुआ भी करते थे, अपनी मर्जी से दौड़ धूप भी करते थे, तो काम कहाँ से होगा? अगर खुदा बोलता जाओ तो आप जाओ, खुदा तो नहीं बोलता चुप करके बैठो। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा का हाथ बहुत लंबा है। कितना लंबा है? कितना? बहुत का कोई साइज तो होगा, कोई साइज नहीं। एक कंट्री में बैठ के प्रे करेंगे, दूसरी कंट्री में काम करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हमारे घर में आके पाँव घुमा के जाओ, दुआ करके जाओ। मैं बोला मेरे पाँव घुमाने से क्या होगा? मैं तो भी ब्लेस करने वाला है, मैं कहीं भी बैठ के दुआ करूंगा, गॉड आएगा, गॉड पाँव घुमा के जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर जी पाँव घुमा के जाए तो अच्छा हो जाएगा, वो पंडित समझते हैं पास्टर जी। ऐसा नहीं होता है, काम करने वाला गॉड है, तो गॉड को पहला स्थान देना है। बहुत सारे लोग पास्टर्स को भरोसा करते हैं, पास्टर कितना अच्छा प्रीच करता है, पास्टर ने प्रे किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पास्टर ने थोड़ी कुछ किया तो खुदा ने। एक पोस्टमैन यहाँ पे आके, कोरियर वाला यहाँ पे आके आपको कुछ लेके आया, आपने खोल के देखा अंदर 1 लाख रंगेट का डीडी पड़ा हुआ है आपके नाम का, खुशी कितना होगा? बहुत ज्यादा। सबको क्या बताएंगे? इंडिया से अंकल ने भेजा है या कोरियर वाले ने दिया है? किसने दिया? दिया तो कोरियर वाले ना आपको। अगर अंकल बेचता नहीं तो कोरियर वाला कहाँ से लेके आता? अंकल ने बेचा तभी कोरियर वाला लेके आया। हम कोरियर वाले हैं, हमारा बाप बेचता है, हम बोलता है जाके उनको ये बोलो, हम बोलता है। तो पादरी लोग गाइड करने वाले हैं, लेकिन तारीफ से खुदा की करते हैं। बहुत सारे पास्टर्स के पीछे पड़ जाते हैं, तो कहते हैं पास्टर कितना अच्छा है, और सारे पास्टर्स अच्छे होते हैं। मेन तारीफ खुदा की करना, पास्टर्स को इज्जत देना है, तारीफ खुदा की करना। लोग पास्टर के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे पतरस को लोगों ने पकड़ा, जेल में डाल दिया, क्यों? मारने के लिए। और कितने लोग पतरस से रखवाली कर रहे हैं? 16। और करो। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। कितना लोग रखवाली कर रहे थे पतरस की? यानी 18, 2 ये भी 18, 16 वो, 4 लोग, 2 ये, 18। कितना मसीह से लोग करते हैं। जंजीरों से बांध के रखा हुआ है एक कैद खाने में, उसको बाहर से ताला लगाया, जंजीरों से बांध के रखा। 2 लोग उधर खड़े किए राजा ने, गेट बंद कर दिया है, ताला लगा दिया, उधर 4 लोग खड़े हैं। और आगे जो दूसरा गेट है उसको ताला लगा दिया, उधर 4 लोग हैं। तीसरा गेट है, उधर ताला लगा दिया, उधर 4 लोग हैं। चौथा गेट है, उधर ताला लगा दिया, उधर 4 लोग। जरूरत है 18 लोग रखवाली कर, मतलब राजा को डर भी लगता है, काम भी करता है मसीह की तरह। प्रेज़ गॉड। मसीह लोगों से लोग डरते हैं। प्रेज़ गॉड। इतना 18 लोगों को रखवाली पे रखा है। और क्या सोचता है राजा? सवेरे क्या करना है?
पतरस को सबके सामने ले जाके सबके सामने लेके जाके मारना है। मारना है। अगर आपके ऊपर 200-500 रिंगट का कर्जा है, कल सवेरे पैसा भरना है कैसे भी करके, रात को नींद आएगा? 1000 रिंगट भरना होगा तो 5000 रिंगट भरना होगा तो सवेरे अगर कोर्ट जाना हुआ तो लेकिन यीशु में अभी आती है। अगर दुनिया के हिसाब से होते तो शायद नहीं आती। अगर दुनिया के हिसाब से यहाँ पे बैठ कर बोलना अच्छा है। सभी आता तो मालूम पड़ता है, ऐसे मन में ऐसा होता है। सही बात है। पतरस को सवेरे मारने वाले जान से, अगर आप लोगों को जेल में डाल दिया जाए और बस सवेरे आपको मारना है, अभी सोचो कैसा लगेगा। पतरस बहुत अजीब था, सो रहा है, लोगों को बेचैनी होगा, फटाक से इसको उसको फोन करेगा, भाई बचाओ कुछ तो करो। लेकिन पतरस तो सो रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं। सो रहा है आराम। Praise God। Praise the Lord। इतना टेंशन का बात है और पतरस बहुत आराम से सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था उसको विश्वास था, ईमान था उसका। जाऊंगा तो भी उसके पास ही जाऊंगा। चर्च में इतने सारे लोग रहते हैं, पर चर्च में बैठ के बोलना बहुत आसान है। जब सर पर फटा सा है, किसके कौन से पास्टर को फोन करें? कौन सा पास्टर प्रे करेगा जो हमारा रास्ता खुल जाए? होता है ना ऐसा? यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है। पतरस को सवेरे मारने वाले पतरस बहुत आराम से सो रहा है। इसका कारण इसको पकड़े रहे यूना की इंजन 21 बाब का 17 आयत पर 17-18 आयत पर 21 चैप्टर 21 वर्सेस 70 में लेके उसने तीसरी बार उसे कहा, ए शमौन योना के बेटे, क्या तू मुझको अजीज रखता है? क्या यीशु मसीह पूछ रहा है? अजीज अजीज रखता है? अजीज प्यार करता है। पतरस क्या जवाब देता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिल लगी होकर यानी गमगीन होकर उसे कहा, ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। अजीज रखता ऐसा लिखा हुआ आपका उसमें क्या? हाँ जिसमें पूछ रहा हूँ मैं क्या जीजस का ऐसा पूछ रहा हूँ, प्रीति रखता है। तो पतरस क्या जवाब? उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति रखता हूँ ऐसा लिखा हुआ। यीशु ऊपर ने उससे पढ़ेंगे, कहा, ऊपर मेरे पढ़ेंगे, बेटों, 3-4 वचन ऊपर पढ़ेंगे। तेरा यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, उसी या 15 और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या पूछता है यीशु मसीह? क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है? पतरस क्या जवाब देता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु मसीह क्या सवाल पूछता है? प्यार करता है? पतरस क्या बोलता है? तुम तो जानते हो मैं तुमको पसंद करता हूँ। प्यार में और पसंद में फर्क है। लव एंड लाइक फर्क है। यीशु मसीह बोलता है तू मेरे से प्यार करता है, पतरस बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ। दूसरी बात क्या बोलता है? उसने दोबारा उससे कहा, फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। यीशु मसीह पूछता है प्यार करता है? वो जहाँ तुमको मैं पसंद करता हूँ। घुमा के जवाब देता है, सीधा जवाब नहीं देता है।
यीशु मसीह सबके दिल को जानता है।